हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स जेएनवी महाराजगंज। आज हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें। 2-3 वीडियो बनेगा और थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एक्चुअली प्रोग्रेशन, सीरीज, पैटर्न, ये सब लगभग एक ही चीज़ है। हम इस प्रोग्रेशन, जैसे हमने एक लिखा कि 2, 4, 6, 8, तो अगला टर्म क्या होगा। तो इस पैटर्न को देख करके हम बता सकते हैं कि ये एक्चुअली एक पैटर्न ही है। इसी को भी हम प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, एक किसी पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई भी पैटर्न हो सकता है। सपोज हमने ये कहा कि ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, तो अगला क्या होगा। ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पे 25 होगा। तो ये भी एक अलग पैटर्न है। उसी तरह से पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे हमको एक ऐसे पैटर्न के बारे में पढ़ना है जिनके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक फिक्स्ड डिफरेंस हो। मीन्स हमेशा दूसरा टर्म पहले टर्म में कुछ जोड़ने से बनता हो, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस और वो सेम हो। डिफिनीशन में लिखा हुआ है, एक तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट टर्म कुछ होगा और इसमें एक फिक्स्ड नंबर जुड़ेगा, तब हमको दूसरे में कोई एक फिक्स्ड नंबर जुड़ेगा तो तीसरे में कोई एक फिक्स्ड नंबर जुड़ेगा तो चौथा टर्म हमको मिलेगा। अगर इस तरह का सीरीज है तो उसको हम कहते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें कि सेम फिक्स्ड नंबर जोड़ने से हमको अगला टर्म मिल रहा हो, इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ये फिक्स्ड नंबर क्या है। फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, फिक्स्ड नंबर निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो फिक्स्ड नंबर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि ये 2, 2, 2 ये पैटर्न है, तो अगला टर्म भी 2 ही होगा। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 0 है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे भी हमने एग्जाम्पल लिया 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे +2 का डिफरेंस है हर टर्म प्रीसीडिंग टर्म से सक्सीडिंग टर्म का, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 20 हो, 18 हो, 16 हो एंड सो ऑन। यहाँ पे -2 जोड़ा गया है हर टर्म में, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है जिसमें -2 जोड़ा गया है हर सक्सीडिंग टर्म में। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज हमारे पास कोई एक टर्म है कि ये है 255, 260, 265। तो इस तरह से ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इस तरह से अगर हम पूछें कि 2000वां टर्म कौन सा होगा, तो हमारे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको समझने के लिए कि हमें एक जनरल फॉर्म अगर मिल जाए नंबर ऑफ टर्म्स का, तब हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा। एक चीज़ और, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 तरह से होता है।
जैसे हमने कहा कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये खत्म, ये हमारा एक प्रोग्रेशन है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं केवल। अगर इसी को हम लिखें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इनको हम कहते हैं, एक को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड हैं, इनको हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड नहीं है उनको इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। चलिए अब हम जनरल टर्म के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जनरल टर्म क्या होगा, कैसे होगा। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और अभी हमने कहा कि दूसरा टर्म पहले टर्म में कोई एक फिक्स नंबर जोड़ने से मिलता है तो उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो एक जनरल फॉर्म ये हो गया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस का दुगना जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म मिल जाएगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह हमको जो मिलेगा ये जनरल फॉर्म कहा जाएगा, टर्म्स का जनरल फॉर्म। अच्छा, अब nth टर्म का जनरल फॉर्म क्या होगा, जो हम एक फार्मूला बना सकें और कोई भी टर्म हम निकाल सकें। उसके लिए यहाँ पर भी हमको पैटर्न ही देखना है कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, यहाँ से पता लगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d है। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, हमने कहा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म डी है, दूसरा कहे हैं तो 1d जुड़ा, तीसरा टर्म कहे हैं तो 2d जुड़ा, चौथा टर्म कहे हैं तो 3d जुड़ा। इसी तरह से हम कहें 45वां टर्म क्या होगा, तो 45 से एक कम यानी कि 45 माइनस 1d, इतना ये जुड़ेगा। उसी तरह से अगर हम nth टर्म कहें कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। तो ये nth टर्म का एक फार्मूला हो गया कि हमको जो भी टर्म मालूम करना है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज़ और जानना है, ये अगर फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट प्रोग्रेशन है, तो जो लास्ट टर्म होगा वही nth टर्म होगा। वही अगर nth टर्म है तो उसको हम लास्ट टर्म को हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो L इज इक्वल टू भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। मीन्स अगर ये लास्ट टर्म है तो nth टर्म इज लास्ट टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी। थोड़ा सा चीज़ हम अगर और समझ लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक खासियत, एक विशेषता और भी है। सपोज ए बी सी ये तीन हैं और तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो b माइनस ए ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मान लिया। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसको हम ट्रांसफर कर दें तो b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिला। कई बार डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। मीन्स जो b है यानी कि बीच वाला जो टर्म है वो इन दोनों का एवरेज होता है। a और c को जोड़ के आधा कर दिया जाए तो हमको टर्म मिल जाता है। सपोज हमने कहा कि ये 257, 260 नहीं मालूम है, 200 इसके बाद वाला क्या है नहीं मालूम है, इसके आगे वाला हमने कहा कि चाहे इसी को हम गायब कर देते हैं, और ये है 263। इसके बीच वाला टर्म क्या होगा। एक सीरीज बहुत लंबा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन इसके बीच का एक टर्म नहीं मालूम है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मालूम है।
तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये बीच का टर्म निकालना है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए कि 257 और 263 को जोड़ दिया, 0 6 5 11 1 12 1 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 520 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 दूनी 4 और 1 2 छक्के 12 0 260 260 ये टर्म हुआ। मीन्स दोनों को हम प्लस करके और 2 से डिवाइड करना है, यानी कि लेवरेज निकालना है इसके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों टर्म्स का। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो तब भी हम टर्म निकाल सकते हैं। मीन्स आप ये समझ सकते हैं b = a+c/2, ये याद रखना है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि और भी हम कैसे इसका हम यूज करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमने लेते हैं कि x 9 y 25, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां से हम 2 रिलेशन निकालना है कि ये 9 - x = y - 9, एक रिलेशन यहां से ले लें और दूसरा इसके आगे वाले से y का, यानी कि y - 9 = 25 - y। सब अगले टर्म में से पहला हम घटाते हैं। 9 के पहले वाला टर्म है x तो 9 - x, y के पहले वाला टर्म है 9 तो y - 9। यहाँ पे देखिए y - 9 = 25 - y। ये 2 रिलेशन मिल गया। हमको x y की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से यहाँ में x और y की वैल्यू निकालनी है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बता चुके अभी जस्ट, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वही कॉमन डिफरेंस का हमने फार्मूला लगा लिया जनरल फॉर्म का। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x और y दोनों हैं, यहाँ पर केवल y है, तो हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। y को इधर ट्रांसफर कर दिया, आ गया 2y और 25 + 9 यानी कि ये हो गया 34, तो y = 17। y = 17, एक वैल्यू निकल गई। अब दूसरा वैल्यू यहाँ पे y = 17 अगर हम रख दें तो 17 - 9 = 9 - x, 17 में से 9 घट गया 8, x को इस साइड में कर दीजिए तो ये x हो गया और ये 9 - 8 यानी कि x = 1। हम आसानी से निकाल सकते हैं कि किस तरह से x और y की दोनों की वैल्यू निकल गई। अभी हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, और भी क्वेश्चन करने के लिए जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो अब आपको और भी अलग डिफरेंट और शॉर्टकट तरीके मालूम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, यही nth टर्म का प्रूफ है, यही nth टर्म का प्रूफ है। अगर प्रूफ करने के लिए आया कि nth टर्म an = कुछ जगह an भी लोग लिखते हैं और tn भी लिखते हैं, an और tn बोथ आर सेम, तो इसको प्रूफ करने के लिए तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम छोटे से पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तब समझ में आएगा कि सवाल किस तरह से आते हैं। हम पहले वाले एक्सरसाइज है या दूसरा है एक्सरसाइज आई थिंक ये दूसरा एक्सरसाइज होगा, ये 5.2 है। चलो यहीं से समझेंगे कुछ एक सवाल लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, बीच वाला टर्म नहीं मालूम है, ये 2 पहला टर्म है, तीसरा टर्म 26 है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा। अभी अभी हमने शॉर्टकट बताया था कि अगर बीच वाला टर्म मालूम करना है और अगल बगल का दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, 26 और 2 28। इस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 28 का आधा 14 यानी कि 14 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो 13 है इसके सेकंड पार्ट में और ये 3 है, इसके बीच वाला नहीं मालूम है, तो 13 और 3 16, 16 का आधा 8 यानी कि ये वाला टर्म हो गया 8।
अब जब ये 8 मालूम हो गया तो कॉमन डिफरेंस तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ये 13 था, फिर 8 हो गया, 13 8 यानी कि 8 5 13 -5, ये हो गया -5 यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सेकेंड, d इज इक्वल टू यहाँ से हो गया -5, और फिर 8 में से -5 जोड़ देंगे, 8 में जोड़ देंगे तो 3 हो गया, यानी कि -5 कम है अगला वाला टर्म, तो इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला टर्म में भी हम 5 घटा दें, तो 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया, इसमें 5 जोड़ दें, इसमें घटाने पर 13 मिला, तो 13 5 18, ये 18। इस तरह हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगी कि इसका थर्ड पार्ट हम कैसे करें। शुरू का पहला टर्म मालूम है, दूसरा और तीसरा टर्म नहीं मालूम है, उसके बाद चौथा टर्म मालूम है। तब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ एक और हम देख लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि दूसरा टर्म नहीं मालूम है, यानी कि T2 नहीं मालूम है, टर्म 2, T3 नहीं मालूम है, टर्म 3 क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ये क्वेश्चन करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा आपके उसमें, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो चलिए T2 क्या है। अब T2 इज इक्वल टू होता क्या है, T1 दिया हुआ है, यानी कि A इज इक्वल टू दिया है 5, और ये 4 T4 इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 होल 1/2, यानी कि 9 दूनी 18 19/2, T4 दिया हुआ है। और T4 होता क्या है, यानी कि T4 है 19/2, और T4 क्या होता है, A + 3D इज इक्वल टू A + 3D। बहुत बेसिक चीज़, ये समझ में आ रहा कि नहीं। A + 3D होता है T4, T4 A + 3D, और T4 मालूम भी है कि 19/2, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रख लिया, तो 19, अब A इज इक्वल टू मालूम है 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। अब यहाँ से सॉल्व करके हम D की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं कि 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19/2 -5, एलसीएम 2 19 5 दूनी 10, यानी कि 9/2, 3D इज इक्वल टू 9/2, तो D इज इक्वल टू 9/3 × 2, 3 3 के 9, 3/2, यानी कि 1 होल 1/2, चाहे ये कहिए चाहे 3/2 कहिए, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब अगर हमको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मालूम है, A मालूम है और D मालूम है, तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 5वां टर्म निकालना हो, चाहे 50,000वां टर्म निकालना हो। हमको निकालना था T2, तो T2 इज इक्वल टू A + D, T3 निकालना है A + 2D। इस तरह से हम सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल लिए, और यहाँ पे हम भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में